अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोल, कंसेप्ट ऑफ मोल। आज का जो हमारा टॉपिक है उस मोल के कंसेप्ट से काफी सारा रिलेट करता है। अब अगर आपको कंसेप्ट ऑफ मोल इजीली एक क्लियर है, आपको समझ आ गया था। अगर नहीं समझ आया तो आपने दोबारा जाके इस लेक्चर के एंड में, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में बायो लिंक होगा उसका, आपने उसको अच्छे से दोबारा कर लेना है। तो अगर आपको मोल का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आज का लेक्चर बहुत ही समझो हलवा लगने वाला है, बहुत ही आसान है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है एवोगैड्रो नंबर। अब ये जो एवोगैड्रो नंबर है, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर दिया गया कोई नंबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करता है, कोई नंबर है, कोई डिजिट्स है। अब इसका कंसेप्ट बहुत आसान सा है। हमने मोल जब पढ़ा था, मोल में चार चीजें पढ़ी थी: नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, और हमने नंबर ऑफ आयंस पढ़े थे। अब अगर मैं वन बाय वन सबको लिखूं तो इस तरह होगा। अगर मैं एक एटम लिखूं सोडियम का, Na सोडियम एटम है। एक मैं मॉलिक्यूल लिखता हूं वाटर का, H2O, एक मॉलिक्यूल है। एक मैं आयनिक कंपाउंड लिखता हूं, जैसे कि मेरे पास टेबल साल्ट है NaCl। एक मैं आयनिक CpC लिखता हूं, जैसे कि मेरे पास है हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव, जैसे हम कहते हैं नंबर ऑफ आयंस। अब वन बाय वन मैं सबके आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मोल बताऊंगा, एटॉमिक मैसेज बताऊंगा जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है। उसके बाद मैं इसका रिलेशन बताऊंगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या चीज है। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आपने ये वीडियो लेक्चर एंड तक देखना है। तो अब ये जो सोडियम एटम है, सोडियम एटम पीरियोडिक टेबल का एक एटम है जिसका एटॉमिक मास AMU के अंदर अगर मेजर करें हमारे पास आता है 23 AMU। ये तो क्लियर है आपको, बहुत ही सिंपल सी बात है। लास्ट लेक्चर में बताता रहा हूं, सारा वही रिवाइज हो रहा है। अब ये 23 AMU है। अगर मैं इसको ग्राम्स के अंदर लिखूं, मोल में मैं आपको बताया था मोल के कंसेप्ट के अंदर, तो ये ग्राम में 23 ग्राम होगा। ये क्यों लिखते हैं ये भी बता चुका हूं आपको। अब ये 23 AMU 23 ग्राम है। अगर मोल लिखें तो 23 ग्राम हमारे पास 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल के बराबर होता है, सही। अब ये 23 ग्राम 1 मोल के बराबर है। अब जो ये एवोगैड्रो नंबर है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल को कहते हैं। किसी एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं उसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया जो कि कितना था, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर इंटू 10 रेस्ट पावर 23। ये एवोगैड्रो ने नंबर दिया जिसको उसने कहा एवोगैड्रो नंबर। उसने कहा कि एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब मैंने कहा सोडियम का 23 AMU 23 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10 रेस्ट पावर 23 नंबर ऑफ। ये अब सोडियम क्या है, सोडियम हमारे पास एटम है, सिंगल एटम है ना, एलिमेंट का कोई एटम है, एक एटम मैंने लिया हुआ है। अब इस सोडियम का एटम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे हम लिखेंगे 6.02 इंटू 10 रेस्ट पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल को देखते हैं। हमारे पास H2O एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर इसका हम
AMU देखें, एटॉमिक मास देखें तो इसका वाटर का निकलता है 2 + 16 18 AMU, 18 AMU इसका एटॉमिक मास निकलता है इन पीरियोडिक टेबल। अब अगर इसको ग्राम में लिखें तो मैं इसको 18 ग्राम लिख सकता हूं। अगर इसको अगर मोल इसका निकालें तो मैंने कहा था कि 18 ग्राम जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो AMU है वाटर का जो एटॉमिक मास निकलता है वो हमारे पास 1 मोल के बराबर बनता है। इसको हम 1 मोल कह सकते हैं, ठीक है। अब एवोगाड्रो बताता है कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो 6.02 इतने पार्टिकल्स हैं। अब इसके अंदर भी 6.02 इंटू 10⁻23। अब नंबर ऑफ इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ इधर एटम से है लेकिन इधर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो इधर क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर यहां तक? ओके। अब नेक्स्ट अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स को देखें तो आयोनिक कंपाउंड में मैंने एग्जांपल ली है, बहुत ही फेमस और मशहूर तरीन एग्जांपल है जो आप हर खाने में यूज करते हो, टेबल साल्ट यानी नमक। अब ये हमारे पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है जी। इसको हम लिखते हैं फार्मूला यूनिट, ठीक है, फार्मूला यूनिट। अब इसका अगर हम एटॉमिक मास निकालें तो 23 इसका है, इसका 35.5 है तो इसका बनता है 58.5 AMU। अब इसको मैं ग्राम में लिखूं तो मेरे पास बनेगा 58.5 ग्राम। अब ये कितने मोल के बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है, लाइक अबव। अब अगर इसके नंबर ऑफ मैं एवोगाड्रो नंबर निकालूं तो हमारे पास कितने बनेगा, 1 मोल में कितना होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ। अब इधर एटम था, इधर मॉलिक्यूल है, इधर क्या होगा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ठीक है जी। ये चीज चेंज होती जा रही है, आपने इसी को इधर मिस्टेक नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस है सब में। एटम्स के लिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल्स, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए फार्मूला यूनिट। और अगर 4th पॉइंट की बात करें, अगर मेरे पास आयोनिक स्पीशी है, क्या है जी, आयोनिक स्पीशी, इसके ऊपर आयन है, अगर मैं इसका एटॉमिक मास निकालूं OH नेगेटिव का तो कितना निकलता है, 16 + 1 17। तो क्या होगा 17 AMU, ठीक है जी। क्या बनेगा 17 AMU। इसको मैं 17 ग्राम कह सकता हूं इजीली। अब इसको मैं 1 मोल के इक्वल भी कर सकता हूं, सारा पता है आपको। नेक्स्ट मैं 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन इधर आएगा क्या, नंबर ऑफ आयंस। यहाँ पे डिफरेंस आ गया, नंबर ऑफ आयंस आएगा क्योंकि आयोनिक स्पीशी की बात हो रही है। यहां तक तो आज एक छोटा सा कंसेप्ट है, मोल को इससे मैंने रिलेट किया। 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां तक क्लियर है कंसेप्ट आपको। तो नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लेता हूं हमेशा कि NaCl मेरे पास है, NaCl टेबल साल्ट मेरे पास पड़ा हुआ है बीकर के अंदर। एक मैं बीकर लेता हूं, एक मेरे पास बीकर है, ठीक है जी, एक बीकर है। अब इसके अंदर मेरे पास टेबल साल्ट पड़ा हुआ है जिसको मैं कहता हूं NaCl के मेरे पास पार्टिकल्स, ऐसे टेबल साल्ट पड़ा हुआ है NaCl इसके अंदर। अब अगर मैंने इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो उसके 2 मेथड हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है। वो कैसे, अब इसके मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। अब NaCl तो पड़ा हुआ है बल्क फॉर्म के अंदर। अब एक एक पार्टिकल को अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं मैं, इधर एक मेरे पास है डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। अब जो इनडायरेक्ट मेथड है, अब इसके अंदर क्या होगा, मैं 1 by 1 एक एक एटम को काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनता जाऊंगा। जितने नंबर ऑफ एटम्स काउंट करूंगा वो हम लिख देंगे, सही। ये है जी इनडायरेक्ट मेथड कि काउंट करने हमने नंबर्स को।
एक है जी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या करते हैं, जो एवोगैड्रो साइंटिस्ट था उसने जादू किया है, समझो। एक नंबर दिया, हमें एक नंबर दिया जिसने उसने कहा एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। अब इससे हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है इसके ऊपर कि अगर हम इसका 1 मोल लें, 1 मोल, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, NaCl है, AgCl है, हमारे पास कुछ भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, कंपाउंड में, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसको हमने 1 मोल में लेना है। 1 मोल, 1 मोल लेंगे तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास इतने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। ये आसान सा तरीका नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का। अब ये हमने डायरेक्ट मेथड क्यों किया, इनडायरेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हमारा सैंपल है, जो हमारा कंपाउंड है, सब्सटेंस है, उसके अगर नंबर ऑफ हम पार्टिकल्स गिनने लग जाएं तो एक डॉट के अंदर, वो कहते हैं कि जो हमारा एक डॉट होता है, एक डॉट, अब आप लगाओ ऐसे एक डॉट, इसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 100,000 या करोड़, लाख, इतना नहीं होता, मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक डॉट के अंदर। तो आप कैसे गिन सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल टर्म है, आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक डायरेक्ट मेथड, जादू निकाला, एक नंबर दिया जो हम अप्लाई करके हम कहते हैं 1 मोल सब्सटेंस के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती हैं। अब ये आप अंदाजा लगा लो कि 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये कितने, देखो अंदाजा लगाओ, हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूं, 6 0 लगाता हूं, 60, ये देखो 600, 6000, 60,000, 6 लाख बन गया, ठीक है जी। अब करोड़ बन गया, 6 करोड़ बन गया, ठीक है जी। ऐसे बनता जा रहा है। मैंने कितने जीरो लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 लगाए। अब जब 23 जीरो लगाऊंगा तो आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते, मुझे तो इतना गिनती नहीं आती आगे, इतना कहां तक जा रहा है, ये अनलिमिटेड जा रहा है, ठीक है। तो इतना इतना ज्यादा पार्टिकल्स हैं 1 मोल के अंदर, तो आप हाउ यू कैन काउंट दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ही मुश्किल है इनको काउंट करना। तो हम डायरेक्ट मेथड के जरिए हम करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड ये है कि ये आपने टर्म याद रखनी है, 1 मोल लो और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब इधर एक क्वेश्चन राइज होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर ये तो मैं ठीक है, अगर सोडियम NaCl लेते हैं, ठीक है, 1 मोल लिया NaCl का, अगर हमने 1 मोल लिया NaCl का, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ, इतने ग्राम था, 23 ग्राम। अब 1 मोल को कैसे आप लोगे? अब वेट बैलेंस पड़ा हुआ है, आपने जाके ग्राम आपने फाइंड करना ना, ग्राम कहते हो आप इसे या ग्राम कहते हो। अब इस 23 ग्राम को आपने मेजर करना है, लेके आना आपको, हो गया, यू आर श्योर दैट दैट इज 1 मोल ऑफ NaCl। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आपको पता है, 1 मोल है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर आप 50 ग्राम लेते हो NaCl का, तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड करोगे आप? तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे अगर आप 50 ग्राम नहीं लेते हो? ये हमारे पास 23 ग्राम जो है, ये हमारे पास 1 मोल के बराबर है। अब 23 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास इतने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैं 50 ग्राम ले लूं, ठीक है, 50 ग्राम ले लूं, अगर मैं 50 ग्राम ले लूं, मतलब ये 1 मोल से ज्यादा लिए मैंने, ठीक, मतलब उसके जो मोल होंगे 1 मोल से ज्यादा होंगे ना। अगर मैं 23 ग्राम से कम लेता हूं, 20 लेता हूं, 15 लेता हूं ग्राम NaCl का, तो 1 मोल से वो कम आ जाएगा। आप काउंट कर सकते हो, ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है। लाजमी है कि आइडियल आपके पास 23 ग्राम ये हर केस में आ जाए, आप डिफरेंट अमाउंट ले सकते हो, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हो इजीली। हाउ यू कैन फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ही आसान सा है। अब 23 ग्राम थे, ठीक है, 23 ग्राम 1 मोल के लिए, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सी, 1 मोल के लिए 23 ग्राम, ठीक है, 1 मोल, सही है। अब वो कहता है कि 50 ग्राम आपने लिए,
उसके लिए कितने मोल होंगे, पहले तो मोल काउंट करो, x लिख दो, सही। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा, 23 ग्राम इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 मोल इंटू 50 ग्राम, ठीक है जी। अब x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 50 ग्राम आ जाएगा, और ये इधर नीचे आ जाएगा 23 ग्राम। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना निकलेगी, तकरीबन आपकी निकलेगी 2.01 या ऐसे निकलेगी, तकरीबन 2.1 निकल आएगी, 2.2 मोल, 2.1 मोल निकल आएगी, ठीक है। अब ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, मतलब कि आपने इतने नंबर ऑफ मोल लिए, 50 ग्राम अगर NaCl लिया तो उसके अंदर इतने नंबर ऑफ मोल थे। अब नंबर ऑफ मोल तो आपने फाइंड कर लिए, लेकिन हमने फाइंड करने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए एक बहुत ही आसान सा फार्मूला है, वो आपने ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान सा है। कैसे, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने फाइंड करने हैं, उसके लिए जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में इधर से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फार्मूला भी इधर से न्यूमेरिकल 2-4 बनते हैं, तो एक न्यूमेरिकल आ सकता है किसी भी तरह का बन के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी, इसके लिए फार्मूला होता है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स जो आपके पास है मल्टीप्लाई कर दो Na। अब ये Na क्या चीज है भाई, कैपिटल N कैपिटल A, Na, ठीक है। अब ये जो Na है ये एवोगैड्रो नंबर है भाई, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, इसको आप एवोगैड्रो नंबर कहते हो, Na, सही है जी। एवोगैड्रो नंबर की रिप्रेजेंटेशन है Na से शो करते हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाई Na, नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हो इसको, या मैंने मोल लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स तो आ चुके हैं x, अब Na कितना होता है एक मोल के लिए, और Na की वैल्यू लिखोगे, आपको पता है Na की वैल्यू कितना है एवोगैड्रो नंबर की, 6.02 इंटू 10⁻⁻3। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करो, बहुत आसान हो गया आपके लिए फाइंड करना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, अब मोल्स कितने मेरे पास निकले 2.1 मोल, सही। अब 2.1 मल्टीप्लाई करो, अब Na की वैल्यू कितना है वो आइडिया है हमारे पास, 6.02 इंटू 10⁻⁻3, इधर लिखो 6.02 इंटू 10⁻23, ओके। इसको मल्टीप्लाई करो, यहां तक छोड़ दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना निकलेगा, 12.04 तकरीबन इतना निकलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻23। ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके अंदर, तो हमने 50 ग्राम लिया था NaCl। अब 50 ग्राम NaCl के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने फाइंड करके दिखा दिया आपको, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना थे 2.1। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं। और बेसिक आपने फार्मूला फाइंड याद रखना है, ये वाला मेन फार्मूला है, उसमें मोल्स फाइंड करने होते हैं। सबसे पहले मोल्स हमने इस तरह फाइंड कर लिया, मोल्स कैलकुलेशन आप ध्यान से अंदाजा भी लगा सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं मोल्स फाइंड करने के, लेकिन ये कैलकुलेटिव मेथड है, एग्जैक्ट है, सही इसका आंसर निकलता है, आप इस तरह कर सकते हो। अब ये जो एवोगैड्रो नंबर था, अगर इसको मैं सारा समराइज करूं, अच्छा ये जो Na है, जो Na है इसको आपने देखना है, ये जो एवोगैड्रो नंबर Na है। अब जनरल तो हम इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ क्या है जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है, सही। Na क्या करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की भी टाइप्स है ना, कौन कौन सी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स है, 4। अब ये 4 टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आती है
नंबर ऑफ एटम्स। सेकंड पे अगर मैं इसको देखूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड टाइप पे आऊं तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। अगर मैं फोर्थ टाइप की बात करूं तो मेरे पास आती है नंबर ऑफ आइंस। नंबर ऑफ आइंस मतलब कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम फाइंड कर रहे हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के केस में भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस में भी, फार्मूला यूनिट के केस में भी, आइंस के केस में। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं इसको सारे को समराइज करके तो अब तो आपको डेफिनेशन भी बहुत आसान लगेगी। देखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन जो है ये बहुत ही आपको अब हलवा लगने वाली है, बहुत ही आसान लगेगी। कैसे की, क्योंकि सारा तो मैंने आपको समझा दिया ना। ये देखें, अब इसको डेफिनेशन अगर मैं इसकी करूं, कहते हैं कि मैथ आप बल्कि नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह लिखो, नंबर ऑफ एटम्स। सेकंड पे क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। थर्ड पे लिखो फार्मूला यूनिट्स। वही सारी चीजें आ रही है ना तरतीब से, तो अभी मैंने सारी बताई। और लिखो एंड लिख दो इधर, ठीक है जी। फार्मूला यूनिट के बाद क्या आएगा, आइंस। प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मोल, ठीक है। या लिखो प्रेजेंट इन 1 मोल, ठीक है। इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर की जगह मैं लिख रहा हूं Na, इज कॉल्ड Na, ठीक है जी। सिंपल सी डेफिनेशन है, वो कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स एंड आइंस प्रेजेंट इन 1 मोल। 1 मोल, इधर एक और एडिशन कर दो, 1 मोल, एक और एडिशन करो, 1 मोल ऑफ अ सबस्टांस, ठीक है जी। 1 मोल किस चीज का, सबस्टांस का। सबस्टांस का तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सबस्टांस। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है, तो आपको उम्मीद है कि ये सारा क्लियर हो गया होगा। एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट मोल से रिलेट करता है। और आप ये जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट, इसको नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट आ रहे हैं, सारे टॉपिक एक दूसरे से, सारे टॉपिक रिलेट हो रहे हैं। मोल आपको आएगा तो स्टोकियोमेट्री आएगी, मोल आपको आएगा तो ये भी समझ आएगा। तो सारे कंसेप्ट मैथ्स शुरू से, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैथ्स मैंने सारा आपको पढ़ाया, वो रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स पढ़ाया, सारे तरतीब से टॉपिक, फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सारे टॉपिक 1 बाय 1 आपने करने हैं, जाके सारी वीडियोस देखनी है। तो इस तरह की मजीद लेक्चर भी अपलोड करता रहूंगा मैं। आपने इस वीडियोस को इस तरह की आपने देखने के लिए आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।